हेलो फ्रेंड्स, online.com यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज देखिए IBPS का जो बैंकिंग रिक्रूटमेंट का 9640 वैकेंसीज़ के लिए जो फॉर्म निकल चुका है, उसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप आप लोग कैसे करेंगे, फॉर्म कैसे भरेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में आप लोगों को शेयर करूँगा। पहले बताना चाहूँगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो घंटी है उसको भी दबा देना, क्योंकि फ्यूचर के सारे जो वीडियोस है रिक्रूटमेंट रिलेटेड जो मैं स्टेप बाय स्टेप चैनल में डालता रहूँगा वो आपको ऑटोमेटिक मिलता रहेगा। तो चलिए फॉर्म फिलअप स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं डायरेक्टली फॉर्म फिलअप के जो लिंक है उसको ओपन कर दिया। यहाँ पे कोई कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिखा रहा है जो आपको नोट करना है कि आपका डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारे डिटेल आपको रेडी रखना है। स्कैन फोटोग्राफ, सिग्नेचर भी रेडी रखना है और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको मैच करना है। और फॉर्म फिलअप के जो इम्पोर्टेंट डेट्स है, मतलब कि 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक फॉर्म फिलअप जारी रहेगा, ये सारे आपको ध्यान में देना चाहिए। ये सारे आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है स्टडी करने के बाद आप नीचे जो कंटिन्यू बटन है उसमें क्लिक कर लोगे। मैं कंटिन्यू बटन में क्लिक कर देता हूँ। देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो पार्ट 1 का जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे स्क्रीन में शो कर रहा है। पहले आपको फर्स्ट नेम भरना है, आपका जो नेम का फर्स्ट नेम है। उसके बाद अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो दे देना, नहीं तो उसको छोड़ के लास्ट नेम में दे देना। यहाँ पे फर्स्ट नेम कन्फर्म फर्स्ट नेम, मतलब कि फर्स्ट नेम जो है वो आपको दोबारा देना है। और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, कन्फर्म मोबाइल नंबर भी देना है। ईमेल आईडी, कन्फर्म ईमेल आईडी, कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर रहेगा तो दे देना। देखिए मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये सारे दे देता हूँ। देने के बाद नीचे एक सिक्योरिटी कोड है, कैप्चा है, सिक्योरिटी कोड जो शो कर रहा है उसको आप टाइप करना है बॉक्स में। टाइप करने के बाद राइट साइड में देखिए सेव एंड नेक्स्ट एक बटन है, उसमें आप क्लिक करोगे। सेव एंड नेक्स्ट ओके कर देना। ओके करने के बाद देखिए स्क्रीन में एक ग्रीन विंडो आ रहा है, उसमें देखिए प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड शो कर रहा है। ये आपका मोबाइल में SMS आएगा, आप इसको नोट करके भी रखना। उसके बाद देखिए स्कैन फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट एंड स्कैन सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड करना है। आप लोग फोटोग्राफ और सिग्नेचर को कैसे रिसाइज करोगे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूँगा। अब लिंक में क्लिक करके देख लेना कैसे आप रिसाइज करोगे फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर को। सिग्नेचर आपका 20 KB के ऊपर होना चाहिए और फ़ोटोग्राफ आपका 20 KB के ऊपर होना चाहिए और सिग्नेचर 10 KB to 20 KB होना चाहिए। मैं यहाँ पे एक सिग्नेचर और फोटोग्राफ अपलोड कर दिया, सैम्पल अपलोड किया हूँ। उसके बाद नेक्स्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है कैटेगरी। कैटेगरी में देखिए जनरल, EWS, OBC, SC एंड ST। आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो कैटेगरी आपको चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन है कि कैंडिडेट डिसेबिलिटी बिलोंग्स करता है कि नहीं, कश्मीर के रहने वाला है कि नहीं, ये सारे आप येस नो में चूज कर लेना। कोई ऑप्शन आपके लिए यस रहेगा तो यस करना, नहीं तो नो करके छोड़ देना उसको। देखिए उसके बाद रिलीजियन टू व्हिच यू बिलोंग, ये सारे कैंडिडेट को चूज करना है। और एक ऑप्शन है आर यू ए चाइल्ड ऑफ फैमिली मेम्बर ऑफ दोज हु डाइड इन 1984 राइट्स।
ये अगर येस होगा तो येस करना, नहीं तो नो करना। उसके बाद रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, ये क्या है वो आप सिलेक्ट कर लेना। अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के हो, एक सर्विसमैन हो, ये सारे आप येस नो करना। अगर एक सर्विसमैन हो तो आपको पीरियड लिखना है, कितने साल से आप सर्विस कर चुके हो, कितने साल। उसके बाद अगर आप कोई IBPS का कोई एग्ज़ाम पहले दिए हो, उसका डिटेल आपको भरना है। नेशनलिटी आप सिलेक्ट करना। नेशनलिटी के बाद आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, और सेंटर फॉर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन और मेन एग्जामिनेशन। मेन और प्रीली का आपका सेंटर क्या रहेगा वो आपको ड्रॉप डाउन में चूज करना है। उसके बाद कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आप 10th का सर्टिफिकेट से ठीक ठाक देख के यहाँ पे आपको चूज करना है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ बहुत ही वाइटल पॉइंट है। उसके बाद जेंडर, मैरिटल स्टेटस, और फादर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारे आपको 10th के सर्टिफिकेट्स में गदर करना है। मदर्स नेम और स्पाउस नेम यहाँ पे छोड़ देना है। अगर आप मैरिड हो तो स्पाउस नेम आएगा, नहीं तो यहाँ ब्लैंक आएगा। और एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, यहाँ पे आपका जो परमानेंट एड्रेस है और ये कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे आपको डालना है। परमानेंट या प्रेजेंट, यहाँ पे आप प्रेजेंट डाल सकते हो, नीचे एक परमानेंट है। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो सेम ही डालना है यहाँ पे। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3। ये एड्रेस 1 में आप आपका विलेज या सिटी का नाम ले सकते हो, और पोस्ट ऑफिस, PS, ये सारे आप। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पोस्टल कोड और एड्रेस फॉर GST इनवॉइसिंग, ये आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे राइट साइड में वैलिड योर डिटेल्स, उसमें क्लिक करके आप सारे डिटेल वैलिड कर लेना। अगर ओके दिखाएगा तो आपका सारे डिटेल ठीक ठाक है। उसके बाद नेक्स्ट करना। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपका क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस और लैंग्वेज डिटेल्स यहाँ पे भरना है। देखिए इसलिए कि ये डिफ़ॉल्ट जो क्वालिफ़िकेशन है वो है ग्रेजुएट, इसलिए सबसे ऊपर ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट शो कर रहा है। उसके बाद आपको डिग्री, सब्जेक्ट और स्ट्रीम, कौन सा स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो, और डेट ऑफ पासिंग आप आपका मार्कशीट से कलेक्ट करना, डेट ऑफ पासिंग, और परसेंटेज ऑफ मार्क्स, कितना मार्क्स आपको मिला, और क्लास क्या है। उसके बाद आपको अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएट या प्रोफेशनल कोई क्वालिफ़िकेशन होगा तो आप यहाँ पे वो सारे भर सकते हो। देखिए यहाँ पे अगर आपका कोई कंप्यूटर नॉलेज है, येस नो यहाँ पे है। अगर येस करोगे तो आपको यहाँ पे डिटेल ऑफ कंप्यूटर नॉलेज क्या क्या है वो 35 कैरेक्टर के अंदर आपको यहाँ पे भरना है। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे एक वो लोकल लैंग्वेज का, अगर आप स्टेट जो सिलेक्ट करोगे, अगर आप वेस्ट बंगाल सिलेक्ट करते हो तो आपको वेस्ट बंगाल के लिए बंगाली या नेपाली में कोई एक आपको चूज करना है होगा लोकल लैंग्वेज के लिए। उसके बाद अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे फॉर सेफ्टी एंड ऑफ द कैंडिडेट प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग मे नॉट बी हेल्ड इन केस कोविड-19 के लिए इस बार प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग नहीं हो सकता है। अगर होगा तो उसके लिए आप येस नो यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद लैंग्वेज नोन, आप कौन कौन लैंग्वेज में एक्सपर्ट हो, रीड, राइट, स्पीक। मैं पहले इंग्लिश करता हूँ, उसके बाद बंगाली, उसके बाद हिंदी, तीनों लैंग्वेज मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा टाइप करके। और अगर आपको हिंदी खाली बोलना आता है तो आप स्पीक में क्लिक करना। उसके बाद वैलिड योर डिटेल्स, देखिए वेरीफाइड सक्सेसफुली, ओके करके आपको सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा। यहाँ पे आपको बैंक सिलेक्ट करना है।
आप स्टेट जो सिलेक्ट करोगे उसी हिसाब से आपका बैंक आएगा। मैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल सिलेक्ट किया हूँ, इसलिए वेस्ट बंगाल का जो तीनों बैंक है यहाँ पे शो कर रहा है, बंगीय ग्रामीण विकास बैंक, पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक और उत्तर बंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ये सारे सिलेक्ट करके वैलिडियो डिटेल्स करके नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद आपका फॉर्म का जो प्रीव्यू है, जितने सारे डिटेल्स आप अभी तक भरे हो ये सारे आपको स्क्रीन में शो करेगा। ये डिटेल आपको वेरीफाई करना है। देखिए यहाँ पे फ़ी डिटेल भी शो कर रहा है। डिटेल वेरीफाई करने के बाद अगर सारे ठीक ठाक रहेगा तो आप फाइनल सबमिट में क्लिक करोगे। फाइनल सबमिट में क्लिक करने से पहले आपको आपका सिग्नेचर और फोटोग्राफ के नीचे आई कन्फर्म दैट दिस इज़ माई फ़ोटो, दिस इज़ माई सिग्नेचर चेक बॉक्स में क्लिक करना है और लेफ़्ट साइड में आई एग्री करके फाइनल सबमिट करके ओके करना है। जब आप ओके करोगे, ओके करने के बाद यहाँ पे और दो चीज़ अपलोड करना है। एक है आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, दूसरा है हैंड रिटन डिक्लेरेशन। हैंड रिटन डिक्लेरेशन क्या है? एक डिक्लेरेशन है आपका जो नोटिफिकेशन है, IBPS का जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में 2 लाइन का एक डिक्लेरेशन है। मैं उसका भी लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और वो डिक्लेरेशन आपको एक वाइट पेपर में लिखना है और स्कैन करके यहाँ पे आपको अपलोड करना है। मैं यहाँ पे थंब और डिक्लेरेशन के लिए एक सैम्पल कुछ अपलोड करके आपको दिखाता हूँ। डिक्लेरेशन आपका 150 KB के अंदर होना चाहिए। हैंड रिटन डिक्लेरेशन मैं यहाँ पे कुछ दे देता हूँ, क्योंकि डिक्लेरेशन मैं नहीं लिखा हूँ। देखिए यहाँ पे डिक्लेरेशन मिनिमम 50 KB और मैक्सिमम 100 KB के अंदर होना चाहिए, 50 to 100 KB, और वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, PDF नहीं। देखिए मैं एक सैम्पल डिक्लेरेशन अपलोड करता हूँ। अपलोड करने के बाद यहाँ पे एक सिक्योरिटी कोड है, पहले आपको जैसे दिखाया था पहले पेज में। ये आपको सिक्योरिटी कोड आप टाइप कर लेना। टाइप करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक कर लेना, ओके कर देना। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका पेमेंट डिटेल्स आ रहा है 850, क्योंकि मैंने EWS सिलेक्ट किया था। जनरल EWS के लिए 850 और SC ST जनरल EWS और OBC के लिए 850, SC ST के लिए 175। देखिए यहाँ पे पेमेंट विंडो आ गया। पेमेंट में आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग कोई एक ऑप्शन चूज करके यहाँ पे आपका पेमेंट आप कंप्लीट कर सकते हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो लाइक कर देना, और अगर आपका मन में कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल देख रहे हो तो फ्यूचर के लिए IBPS के सारे जो अपकमिंग वीडियोस है वो मैं डालता रहूँगा। उसके लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद पास बगल में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन एक्टिव कर देना। तो आज के लिए इतना ही, और दूसरे वीडियो ज़रूर आएगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच।